यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। अगर मैं एचडीएफसी बैंक की बात करूं तो बहुत टाइम से एचडीएफसी बैंक एक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ऊपर की तरफ 1700 का लेवल, नीचे की तरफ 1550 1580 का लेवल। तो आइए देखते हैं कहाँ पे एचडीएफसी बैंक को ऐड करा जा सकता है और क्या इसके टारगेट्स होने चाहिए। इन सब को जानने के लिए बने रहें वीडियो के साथ। आइए तो एचडीएफसी बैंक का चार्ट रीड करने से पहले उसका ऑप्शन चेन समझते हैं। सितंबर सीरीज का जो ऑप्शन चेन है वो क्या दिखाता है। अकॉर्डिंग टू सितंबर मंथ के ऑप्शन चेन के हिसाब से 1600 पे बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स हैं और सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स भी इवन 1600 पे ही हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करूँ, देयर आर हाई प्रोबेबिलिटीज़ की करंट लेवल से 1600 तक एचडीएफसी बैंक आए और बेसिकली 1560 1570 से लेकर के 1620 1630 की रेंज में थोड़ा ट्रेड करे सितंबर मंथ के लिए। वो करंट जो ऑप्शन चेन कहती है उसके अकॉर्डिंगली ये बन के आता है। अगर हम पीसीआर की बात करें, पीसीआर स्लाइटली ऑन द डाउन साइड है 0.69। अगर पीसीआर 1 से नीचे होता है तो सेंटीमेंट्स थोड़े नेगेटिव होते हैं। तो ये तो रही एचडीएफसी बैंक के ऑप्शन चेन की बात। अब देखते हैं कि उसका चार्ट क्या सजेस्ट करता है। अगर हम एचडीएफसी बैंक के चार्ट को थोड़ा समझें, चलो मैं इसको थोड़ा छोटा करके एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ कि एचडीएफसी बैंक के चार्ट। अगर आप ये चार्ट देखें तो यू विल अंडरस्टैंड कि एचडीएफसी बैंक बहुत टाइम से, आई वुड से नवंबर 2022 से इस रेंज में है, विच इज़ 1680 ऑन द अपसाइड एंड ऑन द डाउन साइड 1560। सो 100-150 पॉइंट की रेंज में एचडीएफसी बैंक बहुत महीने से घूम रहा है। उसने ऊपर की तरफ ऑल टाइम हाई भी मारा, बट ये बार बार नीचे आके इसी रेंज में कर रहा है। तो अगर करंट लेवल पे बात करें, करंट लेवल अराउंड जो 1573 के आसपास है, तो 1566 इज अ काइंड ऑफ इमीडिएट सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड सेकंड सपोर्ट बन के आता है 1527 के आसपास। और ऊपर के लेवल पे बात करें तो पहला रेजिस्टेंस बन के आता है 1611 पे, फिर 1636, देन 1658 और ऐसे करते करते 1691 एंड देन ऑल टाइम हाई के आसपास का जो सपोर्ट का ऑल टाइम हाई के आसपास का जो है वो रेजिस्टेंस बन के आता है 1720 से 1760 के बीच का। ये तो रही बात इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। आप अपने अकॉर्डिंगली समझें कि आपका रिस्क एपेटाइट है, उसके अकॉर्डिंगली एंट्री लें। बट एज ए ट्रेडर अगर मैं अपनी बात करूं तो एज ए टेक्निकल एनालिस्ट, दिस ग्रीन लाइन, ये जो आपको एक ग्रीन लाइन दिख रही है, दिस ग्रीन लाइन इज माई 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हिसाब से देखें तो ये 1600-1610 के बीच में बन के आता है। तो आई वुड से अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो इसको 1610 के ऊपर मूव करने दें। जैसे ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर मूव करता है एचडीएफसी बैंक, तो आप इसको वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और वहाँ पे एंट्री लेने के बाद हम बात करते हैं क्या इसका टारगेट होना चाहिए। अगर मैं उससे पहले स्टॉप लॉस की बात करूँ तो स्टॉप लॉस को अगर आप ऊपर एंट्री लेते हैं तो इमीडिएट जो स्विंग लो होगा, स्विंग लो इज व्हाटएवर 1566 और 1570, आप उसको अपना स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेड करें। अब बात करते हैं टारगेट्स की, क्या टारगेट्स होने चाहिए। अगर मैं टारगेट की बात करूं एचडीएफसी बैंक में, दो आई हैव नॉट सजेस्टेड कि आप करंट लेवल पे ऐड करें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा नीचे के लेवल पे भी ऐड कर सकते हैं। बट एज ए ट्रेडर आई वुड सजेस्ट यू कि, और एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट आई वुड सजेस्ट यू कि 1610 के ऊपर जाते ही आप इसमें एंट्री लें। अगर 1610 के ऊपर जाता है, देन योर टारगेट्स, व्हाट शुड बी योर टारगेट? योर फर्स्ट टारगेट शुड बी 1666, देन योर नेक्स्ट टारगेट शुड बी 1700 और उसके बाद अगर बात करें 1700 के बाद जो 1760 के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई है, दैट शुड बी द नेक्स्ट टारगेट। और वहाँ पे आप थोड़ा सा इसको बुक करें एंड बाकी का स्टॉप लॉस ट्रेल करें एंड देन वेट फॉर अनदर टारगेट ऑफ 1852। एक बार ये अगर 1760 के आसपास और वी कैन से ऑल टाइम हाई के आसपास आता है तो वी विल अगेन रिव्यू एचडीएफसी बैंक, क्या उस टाइम पे इसका टेक्निकल पैटर्न बनता है एंड देन वी कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली। थैंक यू सो मच। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोबारा अगली एक नई वीडियो के साथ।